आपने पहले रख दिया, तो सारा आपने बताया, बहुत थोड़ा आपने छोड़ा हमारे लिए। बुलावे से आपने बात शुरू की थी, तो मुसन्निफ को बुलावा तो हमने यहाँ का भी दिया था 3 बजे का, तो जिधर का मुसन्निफ को बुलावा था आप उधर ही लेट आए हैं, तो उधर का तो मुझे लगता है बुलावा ही नहीं था आपको, हमें बात करने चले गए। वो अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो जैसे शाहिद साहब ने कहा कि आधी किताब में तो ये मकसद है कि आया मुसन्निफ को हज के लिए बुलावा भी था कि नहीं था। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि ये किताब मैंने इसलिए ही पढ़ी कि चौधरी साहब जो हैं वो मेरे दोस्त हैं। ये किताब ने मुझे पढ़ने पर मजबूर किया। मैं कोई भी किताब जो है वो इसलिए नहीं पढ़ता कि वो मुझे कोई जॉब मिली भी या पढ़ने की, नो। और आपको भी कोई किताब ऐसी पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब ने खुद पढ़वाना है आपको। ये जो किताब थी, मेरी दोस्ती उनसे अपनी जगह, वो वाली तारीफ मैं बाद में करूंगा उनकी, लेकिन जो मेरिट वाली तारीफ है वो ये है कि किताब बहुत रीडेबल है। डॉक्टर साहब ने भी जैसे कहा, यानी पहले सफे से, पहली लाइन से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं किताब को, वो आपको खुद ही पढ़ाती चली जाती है। और कहीं भी आप, मतलब मुझे लगता है मैंने 1-2 सिटिंग्स में ये किताब पढ़ ली। और मैं एक और इतराफ आज करूं कि बहुत सारी तकरीबात में जाने का इत्तेफाक होता है कि किताबों की इतनी तफसीली किताब मैंने कभी नहीं पढ़ी किसी तकरीब में जाने से पहले, इतनी ये पढ़ी। और इसमें फिर दोबारा मैं कहूंगा कि कमाल मुसन्निफ का है कि वो तहरीर में रवानी इतनी है कि वो आपको खुद ही पढ़ाती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये इस किताब का जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि किताब की जो खूबसूरती है वो इसी में है कि आप उसको जब एक दफा उठाते हैं तो फिर पढ़ के आप समझेंगे। सफरनामे जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक यूरोप का सफरनामा, हम जैसे गुनाहगार कभी कभी लिखते हैं, अच्छा उसका भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। वो जो आम सफरनामा आप पढ़ेंगे ना यूरोप का, गए वहां तो पहले लड़की मिल जाएगी, मिली हो या ना मिली हो, सफरनामे में ये लिखना है कि हमें मिल गई थी। और फिर उसके साथ वो आपको ले जाएगी, कहीं शाम बिताएंगे आप, ये वो इस तरह की बातें। एक ये स्टैंडर्ड उसका पैटर्न है। दूसरा उसमें ये होगा कि वो पाकिस्तान की बुराइयां और यूरोप की खूबियां, कि वो उधर तो सिस्टम इतना अच्छा है, वहां पे तो ये है, वहां पे तो वो है, टाइम पे लोग आते हैं, और जनाब वहां पे डॉक्टर से आप बगैर नुस्खे के दवाई नहीं ले सकते, और पेंशन का बड़ा सिस्टम है, फलां है, ये है। ये सारी वो एक पैटर्न है यूरोप के सफरनामे। और दूसरी किस्म का सफरनामा हुआ है जो हज का। हज के सफरनामे का एक ही पैटर्न है और वो है रिक्कत आमेजी। यानी आप हज का सफरनामा उठाएं और पहली लाइन से आपको पता लगेगा कि मुसन्निफ पर रिक्कत तारी होगी। उसने अभी पता नहीं, वो अभी लाहौर लक्ष्मी चौक में बैठा के रिक्कत तारी होगी उसके ऊपर, अभी उसने सोचा ही है कि रिक्कत तारी होगी। और वो एंड तक जो है वो इसी बात को लेकर चलता है कि जनाब मैं बुलावा। ये जो सफरनामा महमूद असगर चौधरी साहब ने लिखा, ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है। रिक्कत इन पर भी तारी हुई मक्के पहुंच के, लेकिन उससे पहले जो कुछ इनके साथ पेश आया वो बड़ा रियलिस्टिक एक अकाउंट है उस सफर का जो इन्होंने किया। यहाँ पे वैसे मेरे हिसाब से इनको एक जुर्माना भी आयद होना चाहिए इन पर। इतने पढ़े लिखे आदमी हैं और इतने समझदार हैं, इटली में बरतानिया में रहते हैं, और आप एक ट्रैवल एजेंट से एक दफा नहीं धोखा खाया, आपने कई दफा धोखा खाया। वो मेरा ख्याल है सफा नंबर कौन सा 142 तक मेरा ख्याल है इनको धोखा देता है। मेल था, मेल। हाँ ये ज्यादा लेकिन ना कोई ट्रैवल एजेंट धोखा भी खाए बंदा, फिर तो इसमें जुर्माना मैंने कहा कि होना चाहिए इन पे। मुसलसल धोखा खाते रहे। अच्छा उधर पहुंच गए, उधर कमरा नहीं मिला, फिर उसका फोन आया कि नहीं मैं कमरा कराता। अच्छा उसने कमरे फिर नहीं कराया, फिर धोखा खाया, फिर उसका फोन उठाया। यानी मुसलसल आप जो ऐसा उससे धोखा खाते रहे हैं, ये बड़ी हैरत की बात है मेरे लिए। एक आपने शुरू में जो बुलावे की बात यहाँ पर हुई कि बुलावा आता है, किसी को नहीं आता। फिर हम ये भी देखते हैं कि बड़े बड़े साहब कहते हैं गुनाहगार लोग, स्मगलर, डाकू भी चले जाते हैं हज करने, तो क्या उनको भी बुलावा? मेरा ख्याल है वो कासिम साहब क्या करते हैं, उनको बुलावा नहीं आता, उनकी वहां पेशी होती है। वाह वाह, बुलावा नहीं होता। बहुत जबरदस्त। एक बात जो मुझे इस सफरनामे में आखिरी में करके फिर इजाजत चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे ये लगा कि कहीं कहीं
महमूद असगर चौधरी साहब जो हैं वो सफरनामा लिखते हुए थोड़ा सा किसी पैराडॉक्स का भी शिकार है। यानी इनकी जो रूह थी वो बड़ी खुश थी कि वो मदीने मक्के का सफर करने जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर चूंकि ये एक रैशनल आदमी है, इसने खुद लिखा अपनी किताब में कि मैं अक़लियत पसंद हूँ, 2 जमा 2 4 का कायल हूँ, और मैं उन बातों का कायल नहीं हूँ जो मजहब के नाम पर रवा रखी जाती हैं। लेकिन समहाउ मुझे ये फील हुआ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि ये उस पैराडॉक्स को साथ लेकर चलते रहे और उसको रिकंसाइल शायद नहीं कर पाए। और जैसा कि आखिरी जो आपका वो चैप्टर था चोरी का जवाब, उसमें ये बात बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली कि आपने वहां पे लिखा कि आप बेशक वहां चले जाएं, लेकिन आपके साथ ये टैक्सी ड्राइवर जो है वो भी फ्रॉड करेगा, वहां वाला ट्रैवल एजेंट भी फ्रॉड करेगा, वहां पर लेबर राइट्स, ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, ये सारी बातें आपकी नजरों के सामने होती रहेंगी, वो सारी खिलाफ वर्जियां भी आपकी नजरों के सामने होती रहेंगी, लेकिन बहरहाल आप उसी खिलाफ वर्जियों को साथ लेकर ही आप हज भी करेंगे। तो यानी मुझे ये फील हुआ शायद कि वो जो इनके अंदर एक सूफी जो है छुपा बैठा है कहीं अंदर इनके, वो और इनका जो एक अकली वजूद है, उनके दरमियान शायद रिकंसिलिएशन जो है वो अभी तक नहीं हो पाई। हो सकता है मैं गलत हूं, अब ये चौधरी साहब जब अपनी गुफ्तगू करेंगे तो वो इस बारे में रोशनी डालेंगे। क्योंकि आखिरी बात आपने पुराना लतीफा सुना होगा कि एक बंदा हज पे गया और वहां बीमार हो गया, उसने घर फोन किया कि मैं यहाँ पे हज पे और बीमार हो गया हूँ, आप दाता साहब जाके अम्मा जी मेरे वास्ते दुआ करते हैं। चौधरी साहब ने तकरीबन लगभग यही काम किया, अपनी वालदा को वहां फोन किया कि आप मेरे लिए दुआ करें, खुद मक्के बैठे हैं इन्होंने भी वही किया। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, आपने बहुत बहुत